जैसे कि आप सभी को पता है हाल फिलहाल में जो जल निकाय है, जल निकाय की जो संगणना है उसका अंतिम तिथि नज़दीक है। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, जल निकाय के बारे में। ठीक है, जब हम जल निकाय की बात कर लेंगे उसके बाद हम आपको बताएँगे आपका जो वो है एमआई सेंसस है उसके बारे में। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे जल निकाय की तरफ। ठीक है, ये जिसको हम कहते हैं तालाबों की गणना। तो तालाबों की गणना के लिए चेंज लैंग्वेज करके हम आपको दिखा दें क्या है, ये है जल निकाय। ठीक है, दूसरा डैशबोर्ड। तो ऊपर आप देख रहे हैं डैशबोर्ड में यहाँ पर पहला दूसरा, ये दूसरा ऑप्शन है जल निकाय जनगणना। इसी का दो ऑप्शन है, एक है जल निकाय अनुसूची, एक है शहरी कार्यक्रम। तो हम देखते हैं पहले शहरी कार्यक्रम। तो आप इसके लिए ऑथराइज नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अर्बन शेड्यूल के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या हमारा एक ऑप्शन हमने देख लिया, अगला आता है जल निकाय अनुसूची। तो जैसे ही हमने जल निकाय अनुसूची पे क्लिक किया उसने मांगा हमसे लोकेशन, हमने क्लिक किया लोकेशन। ठीक है, ये देखिए अब उसने बोला कि क्या आप एमआई सेंसस को पिक्चर और फोटो रिकॉर्ड करने की अनुमति देते हैं, तो अपन ने कहा हाँ, ऐप के दौरान हम देते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 5 ऑप्शन है, WB Info 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं WB Info 1 की, यानी कि इसमें जो आपको दिख रहा है ये है पहचान विवरण। इसमें आपका राज्य दिया हुआ, जिला दिया हुआ, ब्लॉक दिया है, गांव आपके दिए होंगे। अब आपके कितने 5 गांव है जैसे, तो अब ये जो 5 गांव है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये गांव आप इसमें कुछ पहले वाले जो ऑप्शन है पहचान विवरण में, इसमें आप कुछ भी बदल नहीं सकते क्योंकि ये कहाँ से आया है, मैप होकर। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट नोडल है या जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट नोडल है, ब्लॉक नोडल है, वहां से हमारी आईडी बनी है और वहां से विलेज मैप करके हमको मिले हैं। अब हम कोई भी मैप चुनते हैं, जैसे कि हमने चुना सेकेंड लास्ट। ठीक है, हमने जैसे ही इसको चुना, ये देखिए ये बोल रहा है कि इस पे कोई भी वाटर बॉडी कैप्चर नहीं की गई है पिछली बार, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे थे, पहले हम बैक करके एक बार बता देते हैं आपको। ठीक है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 चीजें दी है, कौन कौन सी, ये देखिए इसमें इंग्लिश समझ में आएगा, इंग्लिश में आपको 7th एमआई है, यानी कि इसके पहले 6 बार एमआई सेंसस किया जा चुका है। ठीक है, और जो जल निकाय है, ये जल निकाय की दूसरी जनगणना है। दूसरी मतलब कि इसके पहले भी एक सिंगल जनगणना हो चुकी है। ठीक है, तो अभी ये जो जनगणना है ये दूसरी जनगणना है। और जो हम जल निकाय उसकी बात कर रहे हैं माइक्रो इरिगेशन की, वो हमारी 7वीं है, इसके पहले 6 हो चुकी हैं। ठीक है, तो जल निकाय में हमको क्या एंट्री करना पड़ता है, जल निकाय में हमको एंट्री करना पड़ता है जो जल हमारा जल निकाय है इसमें आपके सारे महासागर, खाड़ी, नदी, जलधारा, जलप्रपात, नहर, झरना, तालाब, झील, हौज, जलाशय, जल संरक्षण योजनाएं और अन्य, इन सब की जनगणना आपको जल निकाय में करनी पड़ती है। जल निकाय का जो उपयोग है, मुख्य उपयोग, उसमें क्या क्या है, सिंचाई है, औद्योगिक है, मत्स्य पालन है, घरेलू है, पीने हेतु है, मनोरंजन है, धार्मिक है, घरेलू पुनर्भरण है और आदि, भूजल पुनर्भरण है और आदि। ठीक है, तो इसमें सिंचाई मुख्य स्रोत नहीं है, लेकिन जो माइनर इरिगेशन या जो इरिगेशन वाला पार्ट है 7th वाला, इसमें सिंचाई ही आपका मुख्य जो है कार्य किया जाएगा। तो हम चलते हैं वाटर बॉडी शेड्यूल पे, अच्छा सॉरी हिंदी कर दे फिर आपको दिक्कत होगी। ये अपन आ गए जल निकाय अनुसूची पे। जब जल निकाय अनुसूची पे आए तो हमने पहला ऑप्शन देखा क्या, पहचान विवरण। यहाँ पर आपने डाला मध्य प्रदेश, कटनी तहसील, ये हमने डाला गांव, तो यहाँ पर आ गया कोई नहीं है। इसके पहले का चेक करते दूसरे गांव का, उसमें भी नहीं है। तीसरे गांव का, इसमें भी नहीं है। ठीक है, किसी गांव में भी जनगणना इसकी नहीं होगी क्योंकि हो सकता है वहां पर जल निकाय ना हो। तो हम चलते हैं वापस इस गांव में। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, मानचित्र पर जल निकाय का अनुक्रम संख्या देखें। तो हम मानचित्र पे उसका मैप देख रहे हैं कि क्या मैप पे वो अवेलेबल है, आसपास कोई तालाब अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो हमने ऑन कर दिया, ये हमारा मैप जो है वो लोडिंग ले रहा है। कहाँ चला गया मैप, ये तो पता नहीं किसी और देश में पहुंच गया। नहीं नहीं, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये हमारी लोकेशन है ना। यहाँ पर आसपास देखिए, जैसे जैसे इसको जूम करेंगे, यहाँ कहीं तालाब यदि होगा तो हमको दिखेगा, यदि इसमें रजिस्टर्ड है तो। अभी जैसे इसमें नहीं दिख रहा, अदरवाइज आपकी क्या देखेंगे,
हरे हरे डॉट्स तालाब देखने लग जाते हैं। ठीक है, इस में पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर तालाब आ जाते हैं हरे हरे, तो अभी नहीं दिख रहे हैं, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हमको नया वाटर बॉडी शेड्यूल यानी कि नया जल निकाय सूची जोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। तो पहले ये मैसेज आएगा कि न्यू WBS रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड, वो बोल रहा है कि नया जल निकाय क्रिएट हो जाएगा। ओके, हमने फिर से क्लिक किया। ठीक है, अब ये आ गया, क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये आ गया नीचे। तो अब आज वो ऑटोमेटिकली जो ले रहा है, वो ले रहा है ये तारीख, सबसे पहली चीज। अब आती है दूसरी, विशिष्ट जानकारी। तो विशिष्ट जानकारी का मतलब है, सबसे पहला ऑप्शन वो पूछ रहा है कि क्या जल निकाय का कोई नाम है, यदि है तो विशिष्ट स्थायी सीमा चिन्ह के साथ। अब जैसे हम क्या लिखते हैं, शमशान के पास वाला तालाब। ठीक है, या सरपंच के बगल वाला, सरपंच के खेत के बगल वाला तालाब, ऐसे करके, जिससे कि हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें। भविष्य में जब ये संगणना दोबारा होगी, अगली बार जब होगी, तो इससे आसानी से उस तालाब को, उस निकाय को पहचाना जा सके। ठीक है, अब कौन से बेसिन में है, तो हम ज्यादातर इस समय कौन से बेसिन में, मान लीजिए हम नर्मदा बेसिन में, तो हम जो बेसिन होगा वहां का जो हमारा बेसिन या सब बेसिन है उसको सिलेक्ट कर लिया हमने। नर्मदा बेसिन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, अब वो पूछ रहा है कौन सा, नर्मदा लोअर, नर्मदा मिडल या नर्मदा अपर। तो इसके बेसिन के हिसाब से हम इसकी वो चुन लेंगे। जैसे नर्मदा लोअर बेल्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं जल निकाय का प्रकार। तो ये देखिए, हमने जैसे आपको बताया था, पॉन्ड्स तालाब, ठीक है, टैंक, उसके बाद लेक्स, रिजर्वायर, वाटर कंजर्वेटिव स्कीम्स, ऑर्कुलेशन टैंक, चेक डैम्स, अदर्स। तो हम तालाब की कर रहे हैं जैसे, तो हम पॉन्ड्स लिख देंगे। टैंक की कर रहे हैं तो टैंक लिख देंगे। झील की कर रहे हैं तो लेक्स लिख देंगे। रिजर्वायर है तो रिजर्वायर, और डैम्स है, चेक डैम्स है तो वो। ठीक है, तो हम यहाँ पर तालाब की कर रहे हैं मान लीजिए, तो हमने लिख दिया तालाब। अब वो पूछ रहा है कि क्या मद 1.2 का में अन्य है तो भंडारण की स्थिति। मान लीजिए, ये देखिए, सर्विस टेम्परेली अनअवेलेबल। ठीक है, वो सर्वर का इशू है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो पॉइंट्स की जगह यदि हम अदर्स कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर नीचे आ जाएगा भंडारण की स्थिति। लेकिन जैसे हमने क्या किया पॉइंट्स, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये अब आ जाता है किस खसरा नंबर पे। तो किस खसरा नंबर पे हमने लिख दिया 412 में। भौगोलिक स्थान प्राप्त करने के लिए देखिए, इसने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया है क्या, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या फिर यदि ये नहीं लेता ऑटोमेटिक, तो हम ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए WB इन्फो हम 1 भर रहे थे। अगला ऑप्शन है, अगला पे जैसे क्लिक करेंगे, वो बोल रहा है कि आप विलेज बाउंड्री के बाहर हैं, प्रेस यस टू कंटिन्यू फिलिंग। क्या आप इस सूची को भरना जारी रखना चाहते हैं, या फिर नो कर दें और जाकर लोकेशन चेंज करके दोबारा ट्राई करें। तो हम कर देंगे यस, क्योंकि हम घर से बैठ के कर रहे हैं, वहां जाकर हम फोटो खींच के इसका सत्यापन कर देंगे। तो अगला किया हमने जैसे ही, ये आ गया हमारा WB इन्फो 2। ठीक है, अब क्षेत्र की जिसमें स्थित है, तो वो क्षेत्र पूछ रहा है जहां पर ये स्थित है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक किया हमने फोर्थ पे, तो ये 9 मतलब 6 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है DPAP, यानी कि सूखा ग्रसित, डॉट ड्रॉट, ड्रॉट प्रोन। ठीक है, तो सूखा ग्रसित। उसके बाद दूसरा है ट्राइबल। तीसरा है DDP यानी कि डेजर्ट, जो रेतीला, जो रेगिस्तान संबंधित यदि कोई है क्षेत्र, भाई कैसा क्षेत्र है जहां पर आप जल निकाय स्थित है, वो क्षेत्र कैसा है। फिर आता है चौथा फ्लड, यानी कि बाढ़ संभावित। उसके बाद है नक्सल अफेक्टेड एरिया है, या फिर अन्य। जैसे ही हम यहाँ पर अन्य लिखेंगे, बाकी की चीजें उस हिसाब से पूछेगा कि, है ना, ये अन्य पे यहाँ कोड चेंज हो जाएंगे यदि हम जैसे भी अन्य करेंगे तो। पर हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर देते हैं कि मतलब नॉर्मल है, तो हम अन्य पर ही करेंगे। अदरवाइज देखिए, अलग अलग पे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। ये, तो हम क्या कर देते हैं अन्य। फिर वो स्वामित्व पूछ रहा है, तो स्वामित्व भी 8 प्रकार के दिए। सबसे पहला स्टेट WRD, यानी कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जल संसाधन विभाग का है।
राज्य की सिंचाई परियोजना है। दूसरा सहकारी है ना, जो सहकारी कोऑपरेटिव्स के थ्रू बनाई जाती है। तीसरा पंचायत की तालाब है। चौथा म्युनिसिपल अथॉरिटी की है, नगर निगम की है या नगर परिषद की है। अन्य सरकारी एजेंसी की है। छठवां जो है वो व्यक्तिगत एकल है। सातवां है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सामूहिक है, 2-4 लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। या फिर अदर प्राइवेट बॉडी, ना कोई संस्था का है, कुछ और है, तो हम क्या कर देंगे, इंडिविजुअल, छठवां नंबर हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है जल निकाय उपयोग में है, तो देखिए ये हमको बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के इसमें भरना है। यदि वर्तमान में मौके पर वो है, अस्तित्व में है और उसका उपयोग हो रहा है तो यस कर देंगे, और यदि नहीं हो रहा तब नो करेंगे। जैसे ही नो करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही इसमें क्या कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं भरेगा, क्योंकि हमने नो कर दिया, मतलब अब ये कोई उपयोग में नहीं है, और हम इसको कर देंगे यस। तो जैसे ही यस भरेंगे तो पूछ रहा है क्या उपयोग में है, तो क्या क्या उपयोग हो रहा है, इसमें आप एक से ज़्यादा चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या लिख दिया, इरिगेशन भी हो रहा है, इरिगेशन के साथ मत्स्य पालन हो रहा है, मत्स्य पालन के साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। हम जो तालाब है, अधिकतम तालाब जो है वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करते हैं, पुनर्भरण भी करते हैं, ठीक है, भूजल पुनर्भरण जिसको कहते हैं। डोमेस्टिक ड्रिंकिंग के लिए भी यूज हो रहा है। तो हमने ये 6-7 चीजें भर दी, ठीक है। 3 चीजें, अच्छा 3 ही ले रहा है, सॉरी 3 ही ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 3 चीजें भर दी, इनमें से किसी एक को माइनस कर देंगे तो ये भर जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया। हमने क्या किया, डोमेस्टिक कर दिया, 3 पर्पस कर दिए। तो अब यदि वो बोल रहा है कि यदि इसमें इरिगेशन भी हम चुनेंगे तो नीचे क्या डालना पड़ेगा, जल निकाय का CCA, यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन एरिया, ठीक है। तो कल्टीवेशन मतलब कि कुल जो जल निकाय का CCA है, कितना सिंचित एरिया है, इसमें टोटल एरिया आएगा। तो इसमें हम भर देंगे क्या, CCA। CCA में हमने जैसे भर दिया, मान लीजिए 100 हेक्टेयर, तो इसका IPC यानी कि हाँ, तो अपन कहाँ थे, CCA और IPC में, ठीक है। तो CCA से पहले अपन समझ ले GCA। एक होता है ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया, सॉरी ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया मतलब कि पूरे गांव का क्षेत्रफल, या पूरे एक जो भी हम ले रहे हैं उस जगह का पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे जल निकाय का GCA हो जाता तो पूरा तालाब, चाहे वो सूखा पड़ा हो, चाहे मेड़ हो, चाहे कुछ भी हो आ जाता है GCA। अगला आता है CCA। CCA यानी कि कल्चरेबल कमांड एरिया, वह क्षेत्रफल जो कि इस जल निकाय के द्वारा सींचा जा सकता है, सींचा जा सकता है। फिर आता है IPC। IPC यानी कि इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड, यानी कि वह क्षमता, वह सिंचाई जो मतलब जिससे एक्चुअल सिंचाई जिससे की गई है ना, IPC। और इसके बाद एक होता है IPU भी आता है, इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड, वो IPC के बराबर ही होता है मान के चलिए। तो उसमें होता है वास्तव में की गई कुल सिंचाई। तो अपन CCA और GCA जो IPC समझ रहे हैं, तो हमने बोला जैसे कोई तालाब है, ये कोई योजना है जिसमें हमने लिया, वो 100 हेक्टेयर तक सींच सकती है, लेकिन वास्तव में कितनी सींच रही है, तो हमने लिख दिया 68, ठीक है। अब यदि उपयोग में नहीं है तो हमको क्या करना है, दूसरे ऑप्शन चुनना है। तो जैसे कहाँ पर, 6-1, 6-4 में, 6-1 में यदि, ये देखिए हम यदि यहाँ पर चुन लेते नो, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ता क्या, कि क्यों नहीं है उपयोग में। तो सूख गई है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, सिल्टेशन है उसमें, या रिपेयर के दौरान टूट गई है, सैलिनिटी है, खारी हो चुकी है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मिलाने के कारण वर्तमान उपयोग में नहीं है, ठीक है, नेचुरल है कि मैनमेड है। अच्छा ये तो अगला ही पॉइंट है, तो हम पहले इसको यस कर दें। क्या सारे ऑप्शंस देख लेना जरूरी है ताकि दिक्कत नहीं होगी। ये लीजिए हमने 3 ऑप्शन चुन दिए, ठीक है। CC हमने डाला था 100, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से एंटर कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे 68, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये हो गया 9। अब प्रकृति के अनुसार यदि हम इसको डालते हैं मैन मेड, तो हमको इसके आगे इसकी लागत वगैरह सब भरनी पड़ेगी, और हम नेचुरल डालते हैं तो नेचुरल के हिसाब से बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये देखिए, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं मैन मेड। मैन मेड तालाब है, अर्धन है, कंक्रीट है, मेसनरी है, या अदर्स है, तो हमने इसको कैसे बनाया हुआ है वो हमको इसमें भरना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका क्या लिखा हुआ, अर्धन मतलब कि मिट्टी वाला जो अपन बनाते हैं, मिट्टी वाले तालाब,
तो मिट्टी वाले तालाब में ये आ जाएगा क्या, आपका ऊपर वाला अर्दन, फिर आता है कंक्रीट, फिर मैसनरी यानी कि जो प्रॉपर ईंट पत्थर ब्लॉक से बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे मैसनरी या और अगला